बिहार इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है और दिखा दिया है कि इंडियन डेमोक्रेसी क्यों सारी डेमोक्रेसियों से अलग है, विभिन्न है। ये बाकी डेमोक्रेसियों की तरह नहीं है। इसकी एक अलग पहचान, एक अलग तरीका है। और मेरे को सबसे ज़्यादा पर्सनली इस बात पे शौक लगा कि जो हमारे प्रशांत किशोर हैं वो कैसे हार गए, ये व्यक्ति कैसे हार गया। मैं तो पर्सनली बिहार इलेक्शन पे बनाता ही नहीं वीडियो, लेकिन जो जीत गया सो जीत गया, रिजल्ट आपके सामने, मैं क्यों बनाऊँ वीडियो। लेकिन प्रशांत किशोर जो जीते हैं उसने मेरे को बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया है। जो हारे हैं मतलब प्रशांत किशोर, और जो नीतीश कुमार जीते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो बातें की थी मीडिया में, जो टीम रखी थी, इन्होंने बातें डेवलपमेंट की थी। अब इनके इंटरव्यूज जाके पढ़ लीजिए। इनसे ये भी पूछा गया था कि तेजस्वी जी में और नीतीश जी में कौन अच्छा है, तो इन्होंने नीतीश का खुला खुला सपोर्ट किया था। जंगल राज को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कहा था कि ये बेकार है, उसकी आलोचना की थी बहुत अच्छे से। इनके जो कैंडिडेट थे, जो भी कैंडिडेट थे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, कैंडिडेट जो भी थे वो पूरे के पूरे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, सब पढ़े लिखे लोग। और तो और इन सब के पीछे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे, कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। सोच लीजिए आप, तब भी ये आदमी बिहार में नहीं जीत पाया। अब तो ये तो सच है कि बिहार बिहार के लोगों की बुद्धि पूरी भ्रष्ट है। वो वोट देते हैं कास्ट वाले को, रिलीजन पे लड़ाने वाले को, है ना, जो उनको फ्री बीज दे सके उनको, जो मीडिया नैरेटिव सेट कर दे उनको। मतलब उनका खुद का बेसिक और कॉमन सेंस तो कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा आबादी का नहीं है खुद का। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रशांत किशोर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि वो इस इलेक्शन को सोच रहे थे कि वो आउटर कंट्री में कर रहे हैं। पर इंडिया की बात ही अलग है, और इंडिया के खास करके कुछ प्रांतों के इलेक्शंस की बात ही अलग रही है, उसको कोई नहीं समझ पाया है। तो बेटर यही होता कि प्रशांत किशोर थोड़ा पुराना मॉडल अपनाते, थोड़ा सा पुराना मॉडल अपनाते, जीत के जब वो आते तो वो क्या कर सकते थे, वो बदलाव सही में ला सकते थे। उसको फिर जनता बाद में प्रेस करती। इनसे क्या क्या गलतियाँ हुई। सबसे पहली गलती इनसे ये हुई, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली गलती इनसे ये हुई कि जो भी मीडिया पे ये गए, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब ये मत बोलना कि यूट्यूब पे गए पॉडकास्ट किए, उसको अभी भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग नहीं देखता है। आज भी देश का नैरेटिव बनता है हमारे टीवी वाले मीडिया से। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इसी को देखते हैं। जिस भी मीडिया पे गए आधे से उठ के भाग गए, ठीक है। और जिसमें भी गए अकेले गए, भैया आपने इतने काबिल लोगों को रख रखा है, आप भी उनको भेजिए, उनको भी जाने का मौका दीजिए, देखे लोग कि आप ही सिर्फ बड़ी बात कर रहे हैं कि दूसरों को भी करना है। सेकंड, इनका किसी भी गांव में बूथ या फिर और ऑफिस नहीं है पर्सनल। बहुत सारे गांव में ये लैग किए हैं इस बात पे। आप मतलब इन्होंने करीबन 5,000 से ज़्यादा गांव में जो है वो पूरे बिहार में ही लगभग इन्होंने अच्छा प्रचार किया है, अच्छी रैलियाँ निकाली है, पद यात्रा निकाली है। लेकिन उन 5,000 गाँव से आप एक बार निकले उसके बाद आप रहे ही नहीं। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे कांग्रेस है। वहाँ पे कौन है? बीजेपी है। वहाँ पे कौन है? क्या बोलते, आरजेडी है। तो जनता के बीच आपको बने रहना है। मेरे को याद है बचपन में अभी अच्छे से कि जब छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में जब भी इलेक्शन होते थे, तो छत्तीसगढ़ में जब भी इलेक्शन होते थे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी जो कांग्रेस और बीजेपी थे, ये घर घर में अपना चिन्ह बना देते थे, जाके घर घर में अपना चिन्ह बना देते थे, जिससे जब भी लोग उसको देखते थे लोगों को याद आता था। मेरे को लगता है जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। और यहाँ तक कह रहे थे, क्या बोलते, प्रशांत किशोर जी की 115 से 135, 115 से 135 सीट, या फिर ये आंकड़ा शायद गलत है थोड़ा सा, 125 से 135 सीट अगर नहीं आएगी तो मैं एक हार मानता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं एवरेज के लिए बना ही नहीं हूँ।
इनको जनता ने गलत साबित किया बहुत ज़्यादा। जनता ने ये साबित किया कि बिहार यही बोलता है फिर कि आइए ना हमारा बिहार में। जीतना आसान नहीं है बिहार में, और ये बिहार ने साबित किया है। अब बिहार के जो आने वाले 5 साल हैं, तो हम एक पूरा विश्लेषण बनाएंगे कि बिहार कैसे बाकी राज्यों की बराबरी कर सकता है। हम तीनों सेक्टर की एक फुल्ली, जो बोलते हैं ना डीएनए, पूरा एक डीएनए करेंगे, पूरा एक डीएनए टेस्ट करेंगे तीनों सेक्टर का, और देखेंगे कि बिहार में क्या क्या कमी है, कहाँ से वो ग्रोथ ले सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, एजुकेशन में क्या कमी है। हम पूरा एक डीएनए बनाएंगे और पूरा एक खंगालेंगे अंदर को, और आपके सामने पूरा का पूरा एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। और आपके सामने हम ये भी प्रस्तुत करना चाहेंगे अगली वीडियो में कि जो बीजेपी है, इसने 2020 से 2025 तक ऐसा क्या कर लिया है जो इनको अब 2025 से लेके 2030 तक काम आने वाला है। मतलब डेवलपमेंट में 2030 का इलेक्शन एक अलग विषय है, उस पर हम 2030 में ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब 2025 से 2030 तक इन्होंने ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया इधर, जो इनको इधर काम आ सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, हम इसकी बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे, हमको ये भी समझ में आया है कि बिहार में आप डेवलपमेंट की बात करके, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बातें करके आप जो है वो एक बड़ी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते। भले जो भी था, आप कह रहे थे कि ये हमारी बिकाऊ मीडिया है, मीडिया ख़राब है ना, गोदी मीडिया है, लेकिन आपको पूरा तो देना था इंटरव्यू। बहुत इंटरव्यू से जो प्रशांत किशोर है वो उठ के चले गए। मेरे को अभी तक पसंद नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर जी हार गए, पर बहुत दुखद विचार है। उनके चीफ ने भी कहा है, इलेक्शन उनके पार्टी के चीफ ने, कि स्पोक्स पर्सन जो है, कि हम ध्यान देंगे इस टॉपिक पे और हम फिर लौटेंगे अगले इलेक्शन में इसी सोच के साथ, इसी उसके साथ। मेरे को लगता है इनको अपने कैंडिडेट्स नहीं बदलने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों तक ये खबर गई भी होगी, और मेरे हिसाब से इसी को अच्छे से आपको बिहार में जो है प्रचार करना चाहिए पूरे 5 साल लग के। जब आपके पास इतनी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इतनी अच्छी जो है वो विज़न है, तो आपको अच्छे से जो है वो क्या बोलते हैं इसका प्रचार करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। हो सकता है अगले इलेक्शन में आप जीतें और आपको आपके विज़न को आगे बढ़ाने का मौका मिले। मेरे को लगता है प्रशांत किशोर की हार ने हमें दिखाया है कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो अंडर डेवलप्ड किस लिए है, उसका एक रीज़न दिखता है हमको। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो आरजेडी है वो भी काम कर रही है, और वो भी आगे अगले हो सकता है आने वाले समय में आगे आए, और जो है वो आरजेडी और जनसुराय एक अच्छा टक्कर दे एनडीए को। पर मेरा मानना यह है कि एनडीए के हाथ में 5 साल सरकार है, बोलने से तो कुछ होता नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब हम यही चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में जो हमारी एनडीए है वो क्या बोलते हैं अच्छा काम करे, बेहतर काम करे, और देश के एक इम्पॉर्टेंट वर्ग को, जो कि 12 करोड़ की संख्या यहाँ जनसंख्या यहाँ पे रहती है, तो इनको आगे लेके बढ़े। हम पूरा बात करेंगे कि अगले 5 साल तक क्या क्या किया जा सकता है पूरे तरीके से, जिससे जो बिहार की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी बदल जाएगी। बिलीव मी, बदल जाएगी। हम इसके बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।